नमस्कार मेरे किसान भाइयों। यदि आप इस खरीफ सीजन आपके खेत में उड़द की फसल की बुआई करने जा रहे हैं तो ये 5 सावधानियां ध्यान में जरूर से रख ले, वरना आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें तो उड़द और मूंग ऐसी फसलें हैं जो कि बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। विशेष करके बारिश के समय में इनको बहुत ही कम समय लगता है। यदि मूंग और उड़द की फसल में आपने शुरू से सावधानी नहीं रखी तो फिर आपको समय नहीं मिल पाता है कि आप रोगों का रोकथाम कर पाए और जल्दी से जल्दी आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान भाइयों, इसलिए हमने इस वीडियो में ऐसी सावधानियां बताई है जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको मूंग या उड़द की फसल में बुआई करने से लेकर कटाई करने तक जो जो सावधानियां हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिससे होगा ये कि आपकी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले सावधानी की बात अगर मैं करूं तो वो है जुताई को लेकर। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, गहरी जुताई करवाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको खरपतवार नियंत्रण करने में काफी आसानी होगी। गहरी जुताई करने के बाद में आप उसमें हर्बिसाइड जरूर डाल दें, यानी लांगी मार दवा जरूर डाल दे, जिससे आपको शुरुआती समय तक 15-20 दिन तक खपतवार की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ मेरे किसान भाई, अगर मैं बात करूं तो बाद में जब फसल खड़ी हो जाएगी उसके बाद में हर्बिसाइड इसमें उतने अच्छे से काम नहीं करते जितने कि सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों में करते हैं, इसलिए शुरू से यह सावधानी जरूर करें। नंबर दो अगर मैं बात करूं तो वो है सिंचाई को लेकर। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, इसमें सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, जल्दी से तैयार हो जाती, इसलिए केवल इसे बारिश पर ही डिपेंडेंट रहने दें और सीडील के साथ में बुआई करें, यानी सिंचाई की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सीडील से बुआई करते हैं तो नमी बने रहने में काफी फायदा होगा, क्योंकि पौधे ज्यादा पास होंगे, जिससे आपकी जमीन जल्दी नहीं सूखेगी। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, तो आप सीडील से बुआई करें, जिससे खपतवार भी कम होगा, नमी भी बनी रहेगी, सिंचाई की आवश्यकता नहीं, खपतवार नियंत्रण करने में भी आपको समस्या नहीं आएगी। नंबर 3 अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसान भाइयों तो वो है सल्फर और आपके जो सुपर खाद है उसको लेकर। जैसे ही आप गहरी जुताई करते हैं उसके बाद में यदि आप गोबर का खाद डालते हैं विशेष करके, तो फिर आपको सल्फर और जो आपका सुपर खाद आता है वो डालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे खेत में जो गोबर का खाद हम डालते हैं वो कच्ची रह जाती है, जिससे आपको दीमक और ऊदी की समस्या काफी दिखाई देने लगती है। इसलिए इसमें आप सुपर और सल्फर जैसे खाद मिला दें, और या फिर उसके बाद में जब आप गोबर की खाद डालें उसके बाद में इसकी छिटाई करवा दें, जिससे आपको इससे काफी फायदा मिलेगा और दीमक और ऊदी की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो जड़ गलन और तना गलन की जो समस्या आती है वो नहीं आएगी। नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो महुआ और कटवा रोग की बात है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, महुआ और कटवा रोग बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। आपकी उड़द की फसल में महुआ रोग जब आता है तो पूरे काले पाउडर जैसे आपको वायरसेस दिखाई देंगे आपके पूरे पौधे पर, और ये पूरे पौधे को बिल्कुल ढक लेते हैं, और अगर ये एक बार आ जाता है तो पूरी फसल को बर्बाद करके रख सकता है। इसलिए इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है, और आपको ऐसी वेराइटियों के चुनाव करना है जो कि महुआ, कटवा और पीला मोजेक वायरस से प्रतिरोधक क्षमता रखती हो। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप सबसे पहले तो बीजों को परिशोधित करें, उनको अच्छे से शोधित कर ले और उसके बाद ही उनकी बुआई करें। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, अब मैं 5वीं और अंतिम आपको सावधानी बताने वाला हूँ, जो है बुआई की समय की। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बुआई सीडील से ही करवानी है और साथ ही साथ इसमें खाद मिलाकर आपको बुआई नहीं करवानी है। कई बार किसान भाई डीएपी खाद के साथ में मूंग या उड़द जैसी फसलों की बुआई करवाते हैं, जिससे होता ये है कि कहीं पर तो मूंग या उड़द के दाने बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और कहीं पर कम गिर जाते हैं, जिससे होता ये है कि आपके खेत में अनइवन पौधे होते हैं, जिससे आपको समझ में नहीं आता है कि वास्तव में आपकी फसल सही है या फिर खराब हो चुकी है। और कई बार किसानों को इससे वापस से हल बखर चलाकर इसे खत्म करके दूसरी फसल बोना पड़ता है, इसलिए इससे बच के रहे, ये सावधानी जरूर रखें। किसान भाई, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कर जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।